अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS508 के लेक्चर नंबर 9 टू 12 में। आज का हमारा टॉपिक स्नोबॉल को लर्न करना है। तो स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इट्स अ स्पेशल पर्पस लैंग्वेज। ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती है फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड हैंडलिंग के लिए, और स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन करने के लिए, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो 1962 में बेल लैब्स में इन्वेंट की गई थी, जिसमें बार्बर ग्रिसवर्ट एंड पोलेंस्काई ने मिलके इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। इसमें जो हर लैंग्वेज में अपने डेटा टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी सिंपल डेटा टाइप्स ही हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, जैसे हमने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, सी लैंग्वेज में या उसमें। तो आपको पता है वही लैंग्वेज होते हैं जो हमारे पास नुमेरिक होते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 सारी की सारी गिनती वगैरह होती है, और स्ट्रिंग वो चीज़ होती है जो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। उसके बाद फ्लोट वैल्यूज़ वो होती हैं जो हमारे पास डॉट की फॉर्म में होती हैं। जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम फ्लोट कहते हैं, और करैक्टर में हमारे पास अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं इसकी, स्नोबॉल की। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स के। इसमें ऑपरेटर कौन से यूज़ होते हैं? हर लैंग्वेज के अपने अपने ऑपरेटर्स होते हैं। जिस तरह इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ होंगे, यूनिटी भी होंगे, एक्सपोनेंशिएशन भी होंगे, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक में सबसे पहले आपको पता है कि अरिथमेटिक में तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर्स हैं, इसमें स्टैटिक होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। यूनिटी ऑपरेटर, इसमें 2 प्लस और माइनस ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर हम इक्वल टू के साइन को कहते हैं कि ये किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के साथ असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगिन विद द अपर और लोअर केस। नो प्रॉब्लम कि आपका जो वेरिएबल है वो किसी अपर केस से स्टार्ट हो रहा है या लोअर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। सी भी इनसेंसिटिव लैंग्वेज है और स्नोबॉल भी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर सेंसिटिव लैंग्वेज होगी तो अगर उसके पैटर्न में है कि जो आपने वर्ड कैपिटल लिखना है वो कैपिटल ही है, तो वहाँ पे आप स्मॉल नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सेंसिटिव लैंग्वेज है। वहाँ अपर और लोअर केस में डिफरेंस आ जाता है। तो ये इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। आप अपर केस को इस्तेमाल करते हैं या लोअर केस को। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल भी दी गई है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ वेजर, तो यहाँ पे भी वेजर लिखा हुआ है, तो एक स्मॉल केस में है, एक अपर केस में है। तो इन दोनों में किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। आप स्मॉल में लिखें या अपर में लिखें, आपके प्रोग्राम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्नोबॉल 4 की स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? जैसे हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो उसमें हमें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है जी। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को यूज़ करना है, उसके बाद हम वर्ब लेके आएंगे, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। इसी तरह इसने भी हमें अपनी स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने लेबल को यूज़ करना है, लेबल के बाद हम स्टेटमेंट बॉडी पे जाएंगे, और स्टेटमेंट बॉडी के बाद हम एंडिंग की तरफ आएंगे, जिसे हम गो टू फील्ड कहते हैं। कि गो टू फील्ड इसकी स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को एंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले लेबल के। लेबल क्या होता है? लेबल मस्ट बिगिन in the first character position of the statement that must start with a letter or number। आपकी जो सबसे पहली लाइन का जो सबसे पहला करैक्टर होगा या लेटर होगा वो आपका लेबल कहलाएगा। अगर आपने वहाँ पे स्पेस दे दी तो वो लेबल नहीं रहेगा, क्योंकि लेबल यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दें ना देंगे आपकी मर्ज़ी होती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक स्ट्रक्चर में आपको लेबल मिले या हर एक स्ट्रक्चर में आपको गो टू फील्ड मिले, ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। तो जो सबसे पहली लाइन का जो सबसे पहला वर्ड आप लिखेंगे वो आपका लेबल होगा। उसके बाद गो टू फील्ड है। स्टेटमेंट बॉडी के बारे में हम बाद में जानते हैं। सबसे पहले गो टू फील्ड इज़ यूज टू अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल को अल्टर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है स्नोबॉल लैंग्वेज में। तो इसमें हमारे पास होता क्या है? इसमें स्ट्रक्चर हमारे पास तकरीबन 4 होते हैं। इसमें हमारे पास 4 स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो सेमी कॉलन के साथ हम लेबल लगाएंगे। तो लेबल
मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट लाइन का हम पहला करैक्टर लिखते हैं वो हमारे पास लेबल होगा। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें अब एस लेबल है, एफ लेबल है, एस लेबल 1 और एफ लेबल 2। तो इसमें होगा ये कि अगर हमारा जो पहला बॉडी स्टेटमेंट है वो अगर तो पैटर्न मैच कर जाती है, अगर सक्सेसफुल हो जाती है, तो एस मीन्स है सक्सेस, सक्सेस लेबल। तो इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेस लेवल पे जाना है। और अगर हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी हमने पैटर्न लिखा हुआ है वो मैच नहीं करता है, तो फिर हमने एफ़ लेवल पे जाना है, यानी कि फॉल लेवल पे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू कर जाती है तो हम एस लेवल पे जाएंगे, अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स कर जाती है तो फिर हम एफ़ लेवल पे जाएंगे। या एस लेवल और एफ़ लेवल हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं और कंडीशन दे सकते हैं कि अगर पैटर्न मैच हो जाता है तो एस लेवल पे आएंगे, अगर पैटर्न मैच नहीं होता है तो एफ़ लेवल पे जाएंगे। इसके बाद हमारी आ जाती है स्टेटमेंट बॉडी। स्टेटमेंट बॉडी की फॉलोइंग टाइप्स होती हैं, जिनमें असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं कि असाइन की जाती हैं कुछ वैल्यूज़, कुछ टेक्स्ट जो है वो असाइन किया जाता है स्टेटमेंट में। उसके बाद पैटर्न मैचिंग या रिप्लेसिंग स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट की। ये क्या होती हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट हम असाइनमेंट ऑपरेटर हम इक्वल टू को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल और वैल्यू के दरमियान जब इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और जैसे हमने नीचे एग्जांपल दी है वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी गई है, ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, के दो स्ट्रिंग्स को मिला के एक बड़ी स्ट्रिंग बना देना, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। जैसे स्नोबॉल वाज डिज़ाइंड मेनली फॉर मैनिपुलेशन एंड हैंडलिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्नोबॉल जो है वो स्ट्रिंग की हैंडलिंग और मैनिपुलेशन के लिए ही लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इट हैज़ देयरफॉर रिच string manipulation mechanism. The first one is string concatenation. A space is used as an operator for concatenation. इसमें space यूज़ की जाती है दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए। दो स्ट्रिंग को मिलाएंगे तो सेंटर में हम स्पेस दे देंगे। जैसे नीचे हमने लिखा हुआ है टाइप इक्वल टू सेमी, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टाइप ग्रुप। अब टाइप को हमने इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, सिंगल कोटेशन में, क्योंकि ये पहले ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये इक्वल टू है सेमी के। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो सेमी स्पेस ग्रुप, तो ये हमारे पास सेमी ग्रुप, दो स्ट्रिंग को मिला के एक स्ट्रिंग कनकैटिनेट कर दी गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग एंड मैनिपुलेशन इज़ एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्नोबॉल। इसमें हम पैटर्न को मैच करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि वर्ड या एक्सेल की फ़ाइल में आपको बहुत ज़्यादा डाटा दे दिया गया है, तो डाटा में से आपको कोई एक वर्ड फाइंड करना है और आपको पूरा वर्ड नहीं पता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर हमने प्रोग्राम इस वर्ड को हमने फाइंड करना है, पूरे स्पेलिंग हमें याद नहीं है, लेकिन हमने जस्ट यहाँ पे ग्राम को एंटर किया तो उसने इसके साथ मिलते जुलते जितने भी वर्ड थे वो आपको एक सीक्वेंस में फाइंड करके दे दिए, तो इसको हम कहते हैं पैटर्न मैचिंग। कि किसी हाफ वर्ड से भी किसी फुल वर्ड को फाइंड कर लेना, ये चीज़ कहलाती है पैटर्न मैचिंग। उसके बाद आ जाती है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद द पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है सब्जेक्ट पैटर्न इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब रिप्लेसमेंट में होता ये है कि इन केस द पैटर्न इज सर्च्ड इन द सब्जेक्ट, अगर हमने सब्जेक्ट पैटर्न को फाइंड कर लिया है, इफ़ फाउंड अगर मिल गया है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट पैटर्न को रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट के साथ। तो किसी भी वैल्यू को फाइंड करके उसे किसी दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेसमेंट कर देना, ये प्रोसेस होता है रिप्लेसमेंट का स्नोबॉल में। इसके बाद हमारे पास
पैटर्न बिल्डिंग में दो फंक्शंस आ जाते हैं, अल्ट्रेशन एंड कंकैटिनेशन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्टिकल बार इज़ यूज टू स्पेसिफाई पैटर्न अल्ट्रेशन एज शोन इज बिलो P1, और इसमें एक वर्टिकल बार लगी हुई है और आगे P2 लिखा है, तो इसका मतलब होता है और P1 और P2। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है कि इसमें हमने जो पैटर्न मैचिंग दिया हुआ अगर तो बॉडी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो P1 इस्तेमाल करेंगे, या अगर फॉल हो जाती है तो P2। इस तरह की कंडीशन इसमें लगाई जाती है कि P1 और P2। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसमें हमने बॉडी में ही डिफ़ाइन किया होता है कि अगर तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है तो हम P1 को चूज़ करेंगे या P2 को करेंगे, अगर नहीं होता तो दूसरे को चूज़ करेंगे। तो ये हमारी होती है अल्ट्रेशन। आगे आ जाता है कंकैटिनेशन। टू और मोर पैटर्न कैन बी कंकैटिनेटेड टू क्रिएट अ न्यू पैटर्न। जैसे हमने दो स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनाया था, इसमें भी वही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में P1 इज इक्वल टू A और B हैं और P2 में C और D हैं। ऐसे आगे कहीं भी हो सकते थे, P3 P4, इसमें हम अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते थे। तो अगर हमने इनको कंकैटिनेट करना है P3 इक्वल टू P1 एंड P2, तो ये देखें जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो हम सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इकट्ठी कर देंगे, तो इनको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन। इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल असाइनमेंट। तो इसमें एक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, डॉट ऑपरेटर, जिसको हम सक्सेस होने पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी गई है पैटर्न डॉट वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि पैटर्न जो है वो वेरिएबल से मैच कर गया है सक्सेसफुली। जैसे हमारे पास नीचे कीवर्ड दिया गया है, तो कीवर्ड में हमारे पास इंट है, करैक्टर है और डॉट के है। तो के हमारा कीवर्ड है, तो इसमें हमें नीचे टेक्स्ट दिया गया है इंट इंट करैक्टर करैक्टर और दोबारा से इंट। तो इसमें अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने अपने पैटर्न को मैच करना है। तो ये हमारा जो पैटर्न है इंट इंट और करैक्टर, तो इसमें हम अपनी वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा जो करैक्टर है वो, इसका मतलब है कि हमारा जो पैटर्न है वो वेरिएबल से मैच हो गया है, तो हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट। द डॉट ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर कंडीशनल असाइनमेंट ओनली व्हेन द एंटायर पैटर्न इज़ मैच। जैसे कि आपको मैंने पहले पीछे बता दिया कि जब डॉट ऑपरेटर यूज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंटायर पैटर्न है वो मैच कर गया है। और डॉलर इज़ यूज्ड फॉर इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट इवन इफ़ द एंटायर पैटर्न डज नॉट मैच। अगर मैच कर जाए तो डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, अगर ना मैच करे तो फिर हम डॉलर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो नीचे हमारे पास एक यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है पैटर्न, और इसने सेंटर में अब डॉलर साइन इस्तेमाल कर लिया, तो उसका मतलब है कि पैटर्न जो है वो वेरिएबल के साथ मैच नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे पैटर्न डॉट वेरिएबल लिखा हुआ तो इसका मतलब था कि जो पीछे हमने पैटर्न दिया वो मैच हो गया। अगर अब डॉलर साइन लिखा तो इसका मतलब है कि पैटर्न मैच नहीं हुआ। नीचे एक और एग्जांपल है BR इज इक्वल टू BR डॉलर साइन, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट, एंड E एंड और EA ये हमारे पास सेकंड है। यहाँ तक हमारे पास पहला एलिमेंट है, ये हमारे पास सेकंड है और प्लस ये है। तो इन तीनों को मिला के हमने एक वर्ड क्रिएट करना है, इन तीनों को कनकैटिनेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से BR को लेंगे, उसने हमें दिया हुआ कि हमने ये वाला वर्ड जो है वो मैच करना है इनमें। तो सबसे पहले हम BR लेंगे फर्स्ट में से, सेकंड में से E और अगले में EA है। तो अगर पीछे वाला करैक्टर और आगे वाले हिस्से का फर्स्ट करैक्टर मैच हो जाए तो पीछे वाले को हम लेफ़्ट कर देंगे। यहाँ से हम सिर्फ EA लेंगे, यहाँ से भी D और DS मैच कर रहे हैं तो D को हम लेफ़्ट करके DS को कंबाइन कर देंगे, BREADS। तो हमारे पास ये हमारा जो वर्ड है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनपुट और आउटपुट। IO इज़ अकम्प्लिश थ्रू इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास नीचे एग्जांपल भी है कंट्रोल फ्लो की। कंट्रोल फ्लो इज़ अचीव्ड थ्रू गो टू फील्ड स्टेटमेंट एज शोन इन बॉडी। ये हमारे पास नीचे बॉडी दी गई है एक
ये एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले लूप हमने पढ़ा था कि सबसे जो पहला करैक्टर होगा वो हमारे पास लेबल होगा। लूप पंच हमारे पास करैक्टर है, लेबल है। उसके बाद जो इसकी वैल्यू असाइन की गई है, इनपुट सेमीकोलन एस लूप, ये हमारे पास आ जाएगी बॉडी स्टेटमेंट। और नीचे एंड लिखा गया, ये हमारी गो टू फील्ड है कि हमने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे हर एक लैंग्वेज में हमारे पास फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें भी वही चीज़ है कि प्रिमिटिव फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। Primitive functions. There are number of primitive functions, but we shall look at only a few. These include size and replacement. इसमें हमें जो built in function मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ size और replacement ही है। The size function returns the size of a string, and the replace function is used to replace the character with another entire स्ट्रिंग। जैसे कि हमने पीछे रिप्लेसमेंट में भी पढ़ लिया। और साइज़ तो वो मतलब यही है कि इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना है। उसके बाद अरे होती है। तो अरे किसी भी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को अरेंज करके डिस्प्ले कराने के ही काम आती है। यहाँ पे भी वही काम करेगी। स्नोबॉल 4 हैज़ अरे डेटा टाइप्स लुक जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस। अनलाइक मोस्ट लैंग्वेजेस, डेटा स्टोर्ड इन एन अरे इज़ नॉट नेसेसरी। ये लैंग्वेजेस में नेसेसरी नहीं होता कि अरे में ही हम किसी अरेंज्ड डेटा टाइप में ही अपने डाटा को स्टोर करें, लेकिन ये अरे का काम ये है कि ये अपने डाटा को अरेंज्ड वे में शो करती है। तो ये हमारे पास स्नोबॉल के फीचर्स हैं, डायनामिक टाइपिंग, मिक्सिंग, अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन वगैरह वगैरह। जो इनमें से कुछ हमने आज डिस्कस कर लिए हैं और कुछ हम करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर का अख्ताम यहीं पे हो जाता है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।